go. Hello students of 10th class. So welcome back to this series. We all welcome to all the students जो हमारे साथ इस सीरीज़ में ज्वाइन कर रहे हैं खुद को. ये कोर्स हमने स्टार्ट किया है. काफ़ी स्टूडेंट्स ने हमें रिक्वेस्ट किया था दैट वी शुड स्टार्ट अवर ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि आप सबको पता है कि लॉकडाउन है. अब ऑफलाइन क्लासेस करना इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर लाइक नेक्स्ट 2-3 मंथ्स. सो इसीलिए वी हैव प्लान्ड कि हम ऑनलाइन ही अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे. सो दिस कोर्स विल बी लाइक ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम, जिसमें हम हर एक टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे, हर एक चैप्टर को उठाएंगे. इट विल बी लाइक अ प्रॉपर क्लासरूम प्रोग्राम जिसमें सीक्वेंस वाइज हर एक चैप्टर को डिटेल में डिस्कशन, अलॉन्ग विद दैट MCQs की डिस्कशन, अलॉन्ग विद दैट क्वेश्चंस की डिस्कशन, हर चीज़ डिटेल में करेंगे. यही हमारा इनिशिएटिव है कि हम जितना भी कोर्स है आपकी 10th क्लास का, उसको हम कवर करें इस ऑनलाइन मीडियम के थ्रू. एज़ यू नो कि साइंस की अगर हम बात करें, साइंस इज़ डिवाइडेड इनटू फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो. फिज़िक्स के आपको अलग से लेक्चर्स मिलेंगे, केमिस्ट्री के अलग से लेक्चर्स मिलेंगे एंड बायो के अलग से लेक्चर्स मिलेंगे. माय नेम इज़ दीक्षा एंड आई विल टेक योर केमिस्ट्री क्लासेस. इसमें हम क्या करेंगे, हर एक चैप्टर की डिटेल डिस्कशन करेंगे अलॉन्ग विद द बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री. सबसे पहले इस कोर्स में जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम बात करेंगे केमिस्ट्री के बेसिक्स की, क्योंकि काफ़ी बार हम सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले अगर उसके बेसिक्स हमें नहीं पता होंगे तो वी कैन नॉट मेक अ कमांड ऑन ईच एंड एवरी चैप्टर. जैसे आपके सामने केमिस्ट्री का सिलेबस लिखा है मैंने, इसमें से काफ़ी सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिसको आप कनेक्ट कर सकते हैं आपके 9th के सिलेबस से. क्योंकि 9th में अगर आपने देखा हो, हम पढ़ते हैं अबाउट एटम्स, हम पढ़ते हैं अबाउट मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स. तो वो सब बेसिकली उस सब चीज़ों की नॉलेज अब हम कहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, हमारी 10th क्लास के सिलेबस में. जैसा कि 9th क्लास में बेसिक चैप्टर्स से ही हम स्टार्ट करते हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं. बेसिकली अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, हमें सबको पता है कि केमिस्ट्री में व्हाट डू वी स्टडी, व्हाट इज़ केमिस्ट्री बेसिकली. केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं अबाउट द रिएक्शंस, अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस, कि किस तरह से रिएक्शंस होती हैं, किस तरह से कंपाउंड्स बनते हैं, किस तरह से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, वो सारे कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं. एंड हम बात करते हैं केमिस्ट्री में बॉन्ड्स की. वी ऑल नो डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स हैं हमारे पास, लाइक कोवलेंट बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है एंड और भी काफ़ी सारे बॉन्ड्स हैं जो हम केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं, जिस पे बेसिस डिफरेंट कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स खुद को फॉर्म करते हैं. मेन कोर्स को स्टार्ट करने से पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें यू विल गेट द आइडिया कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री बेसिकली एंड कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एसोसिएटेड है केमिस्ट्री से एंड जिसको यूज़ करके हम इन सब चैप्टर्स पे कमांड बना सकते हैं. अगर हम इन चैप्टर्स की बात करें, सबसे पहले अगर हम केमिस्ट्री के चैप्टर में देखें तो सबसे पहला आपका केमिस्ट्री का चैप्टर इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इसमें क्या होगा, हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस, डिफरेंट टाइप की केमिकल इक्वेशंस, कि किस तरह से केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस एंड किस तरह से उस रिएक्शन को हम एक इक्वेशन की फॉर्म में बना के वी कैन रिप्रेजेंट दैट. अब इसी चैप्टर की अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हम देखें तो हर साल इस चैप्टर से आप 5 से 6 मार्क्स तक के क्वेश्चंस अपने पेपर में यू कैन एक्सपेक्ट दीज क्वेश्चंस, जो कि मैक्सिमम मार्क्स वेटेज इनका है बिटवीन 5 to 6. तो हर साल इस चैप्टर से 5 या 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आप पेपर में देखोगे. नेक्स्ट अगर हम मूव करें, नेक्स्ट चैप्टर इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. अब अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप के एसिड्स, डिफरेंट टाइप के बेस, डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स. एसिड और बेस और सॉल्ट्स किस तरह से हम इनकी स्टडी कर सकते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा कंपाउंड जो है वो एसिड है, कौन सा कंपाउंड बेस है, कौन सा सॉल्ट है. तो इस तरह से उनकी एनालिसिस करेंगे.
इसी चैप्टर में हम देखेंगे कि हमें अब कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एसिडिक है, बेसिक है या सॉल्ट है। उसके लिए हमारे पास एक पीएच स्केल है, उस पीएच स्केल के इंट्रोडक्शन को देखेंगे, उसको यूज़ करना सीखेंगे इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए। सो अगर हम इसकी वेटेज पे आए, मार्क्स वेटेज पे, तो दिस चैप्टर हर साल इस चैप्टर से आपको 3 से 4 नंबर तक के क्वेश्चंस पेपर में दिखेंगे, राइट। सो नेक्स्ट अगर हम आए नेक्स्ट चैप्टर फॉर केमिस्ट्री, इट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फॉर दैट केमिस्ट्री। एंड इसकी मार्क्स वेटेज अगर आप देखो तो इट इज़ 8 to 10। दैट मीन्स कि अगर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो इसी चैप्टर की है। दैट इज़ कि इस चैप्टर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 8 to 10 मार्क्स आपको ये चैप्टर दिलवाएगा। सो इस चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे, इसमें हम देखेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स, व्हाट आर मेटल्स, व्हाट आर नॉन मेटल्स, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब आपने अगर सुना हो कि पूरा पीरियोडिक टेबल जो हम पढ़ते हैं इन केमिस्ट्री, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। वहाँ पे मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं एंड कुछ आपको मेटलॉइड्स भी देखने को मिलेंगे जो मेटल्स और नॉन मेटल्स की इन बिटवीन प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कौन से हैं मेटल्स, कौन से हैं नॉन मेटल्स, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं बेसिकली। सो नेक्स्ट इट इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अब ये चैप्टर जो है इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसमें आप देखोगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कि कार्बन जो हम बात करते हैं, वी हैव एन एलिमेंट कार्बन। अब कार्बन पे ही कितने और कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन इज़ प्रेजेंट। तो बेसिकली ये जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स है, इसमें आप एक तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डील करोगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में आप देखोगे कि जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनको हम नेमिंग किस तरह से करेंगे, किस तरह से वो कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। उन कंपाउंड्स को अगर हम अरेंज करें, एक प्रॉपर सीक्वेंस है, नॉमेनक्लेचर पढ़ोगे आप इन कंपाउंड्स का, राइट। सो नेक्स्ट यू हैव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब इसकी सबसे पहले कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की अगर मार्क्स वेटेज देखें तो दिस इज़ फ्रॉम 4 to 5, 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में से दिखेंगे। नेक्स्ट अगर आए हम इस पे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो है इसका मार्क्स वेटेज अगर हम देखें कितने मार्क्स का, इट इज़ ऑफ 5 मार्क्स। तो इस चैप्टर में से 5 नंबर के क्वेश्चंस, मतलब मैक्सिमम 5 मार्क्स तक क्वेश्चंस इस चैप्टर से मिलेंगे। एंड प्लीज़ नोट दिस पॉइंट दैट ये जो चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर अगर हम इन पूरे 5 चैप्टर्स की बात करें, नॉट इन टर्म्स ऑफ मार्क्स वेटेज, क्योंकि अगर मार्क्स वेटेज के हिसाब से देखें तो मेटल्स और नॉन मेटल्स ही हमें देखने में लग रहा होगा कि इसकी मार्क्स वेटेज ज़्यादा है, तो यही सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बट इन टर्म्स ऑफ हेल्प की अगर हम बात करें तो ये चैप्टर है जो आपको इन चारों चैप्टर्स में हेल्प करेगा एंड सबसे ज़्यादा ये चैप्टर आपको हेल्प करेगा इसमें। क्योंकि अगर हम इस चैप्टर की बात करें केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसमें हमें क्या करना है बेसिकली, वहाँ पे आपको एक छोटा सा टॉपिक दिखेगा जिसमें यू हैव टू एक तरह से मेक द फॉर्मूलाज ऑफ अ कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर है, वी हैव this H2O, right? अब H2O is what? You write it as कि water का फॉर्मूला क्या, H2O। लेकिन why don't we write O2H? ऐसे क्यों नहीं लिखते हम? तो there is a particular reason behind every formula, every compound कि क्यों उस particular compound को उसी particular तरीके से लिखा जाता है। एंड वो फॉर्मूला आपको कहाँ से बनाना आएगा, अगर आपको हर एक एलिमेंट की वैलेंसी की नॉलेज है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की नॉलेज है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का थोड़ा सा आइडिया है, तो उन सब को यूज़ करके ही आप किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला बना सकते हो। सो अब ये वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट आपको कहाँ पता चलेगा, हम पढ़ चुके हैं ये बेसिकली किस में, 9th में,
राइट। तो अगर आपको वो सब चीज़ें याद हैं तो वहाँ से डायरेक्टली यू कैन यहाँ पे आप मेक फॉर्मूलाज। एंड ये वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली, अगर हमें पीरियोडिक टेबल अच्छे से पता हो कि पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं, कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है, किस तरह से उसकी अरेंजमेंट है, तो ईज़िली हम हर एक एलिमेंट का वैलेंसी एंड हर एक एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स याद रख सकते हैं। सो अगर हम बात करें इन दो चैप्टर्स की, तो इस चैप्टर में थोड़ा बहुत आपको हेल्प करेगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, क्योंकि इसमें हमने क्या करना है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पूरा एक तरह से हम क्या पढ़ेंगे इसमें, पीरियोडिक टेबल को। सो बेसिकली पीरियोडिक टेबल, वी कैन से दैट पीरियोडिक टेबल इज़ द बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री। अगर आपको पीरियोडिक टेबल की अंडरस्टैंडिंग है, यू नो द एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, you know the arrangement of elements in a periodic table, तो you can master chemistry. So क्योंकि periodic table के elements ही हमें help करेंगे to make formulas, to make their valencies, to make their valence electrons. हर एक चीज़ आपको कहाँ से पता चलेगी कि उन elements की study से जो कहाँ पे arranged है ना periodic table. सो ये तो हुआ बेसिक, सीधा सिर्फ हमारे पास क्या, इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दूंगी अबाउट द पीरियोडिक टेबल। सी दिस लेसन इज़ एन इंट्रोडक्टरी लेसन। एक तरह से ये पूरे कोर्स का इंट्रोडक्शन है कि क्या आप पढ़ने वाले हो, क्या आपको मिलेगा इन चैप्टर्स में। तो थोड़ा सा अगर हम बात करें चैप्टर्स की ओवरव्यू की, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की जैसे हमने बात की कि इससे आपको क्या पता चलेगा, इसमें आप क्या पढ़ोगे, एलिमेंट्स की अरेंजमेंट के बारे में। तो आपने इस तरह का एक स्ट्रक्चर देखा होगा, आई एम मेकिंग अ रफ स्ट्रक्चर। इस तरह से अगर आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल देखा है तो यू कैन ईजिली रिलेट कि यहाँ पे आपको दो तरह के इस तरह से ब्लॉक्स दिखेंगे, यहाँ पे आपको 6 ब्लॉक्स दिखेंगे, नीचे भी आपको कुछ लाइंस दिखेंगी। तो यहाँ पे ये जो दो, हम इसको नाम देते हैं क्या, एस ब्लॉक। यहाँ पे जब हम मूव करते हैं तो इसको वी से दिस इज पी ब्लॉक। नीचे जो यहाँ पे हमें पूरा स्ट्रक्चर दिखता है एक्सपेंडेड फॉर्म में, दैट इज डी ब्लॉक। एंड इससे भी नीचे अगर हम यहाँ मूव करें तो दिस इज एफ ब्लॉक, राइट। So we have S block, we have P block, we have D block and we have F block. ये 4 ब्लॉक्स हैं हमारे पास। इन्हीं 4 ब्लॉक्स में डिफरेंट एलिमेंट्स को हमने अरेंज किया है। सो अब किस तरह से एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं, किस तरह, क्यों उन एलिमेंट्स को उन्हीं पर्टिकुलर यहाँ ब्लॉक्स में रखा गया है या ग्रुप्स में रखा गया है, तो ये हमें पता चलेगा जब हम पढ़ेंगे क्या, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अब इन्हीं ग्रुप्स को स्टडी करके, इन्हीं एलिमेंट्स को स्टडी करके यहाँ से हमें एलिमेंट्स की क्या पता चलेगी, एक तरह से वैलेंसी। एंड वैलेंसी भी हमें कहाँ से पता चलती है, जब हम किसी भी एलिमेंट की क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सो ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो हमने ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हैं। बट यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ, सम स्टूडेंट्स दे आर वीक, उनको ये भी आइडिया नहीं होता कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। आपने ये 2 टर्म्स सुन रखी होंगी, दैट इज वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 टर्म्स हैं, वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इन दोनों टर्म्स में देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। ये दोनों टर्म्स सेम नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट्स को इन्हीं 2 टर्म्स का ही एक्चुअल मीनिंग पता नहीं होता, जिसकी वजह से दे गेट कन्फ्यूज्ड कि वैलेंसी का एक्चुअल मीनिंग क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल कोर्स, बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल चैप्टर्स विच बिलोंग्स टू द सिलेबस ऑफ 10th क्लास, व्हाट आई विल डू इज़ कि सबसे पहले
हम बात करेंगे किसकी, बिल्कुल ये बेसिक्स की। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। यू जस्ट फॉरगेट कि हमारे को हमने 10th में अभी तक ये चैप्टर्स जितने मैंने आपको बताए कि आपको कुछ नहीं पता है अभी इनके बारे में। ऑब्वियसली अभी हम स्टार्ट करेंगे उसको, बट उन चैप्टर्स को भी स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वॉन्ट टू स्टार्ट दिस थिंग, दैट इज़ बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। अगर आपको बेसिक्स ही क्लियर नहीं है तो उन चैप्टर्स को पढ़ने का देयर इज़ नो फन, क्योंकि उस तरह से वो समझ ही नहीं आएंगे। फिर वही बात है कि मैं पढ़ाऊँगी, आप लोग रट्टा मारोगे एंड उसी रट्टे के साथ पेपर दे के आओगे। सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू शुड नो द बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। एंड अब इसमें हम क्या कवर करेंगे, वी विल टॉक अबाउट periodic table, we will talk about the elements, compounds, molecules। अब ये जो 3 मैंने वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पे, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स, काफ़ी स्टूडेंट्स को इन 3 वर्ड्स में ही मीनिंग क्लियर नहीं रहता है इनका कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो इन सब चीज़ों को क्लियर करते हुए हम अपने कोर्स को आगे स्टार्ट करेंगे। और हम इसमें बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड इसी में हम बात करेंगे वैलेंसी की, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर हो, बेसिकली अगर आप ये देख रहे हो तो इसमें आपको लग रहा होगा कि ये सब तो 9th का पार्ट है, बट बिफोर स्टार्टिंग द कोर्स ऑफ 10th क्लास मैं उन सारी चीज़ों को रिपीट करना चाहती हूँ सो दैट आपको एक हेल्प मिले अपने 10th के सिलेबस पे कमांड बनाने के लिए। हम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे, हर एक चीज़ के बेसिक्स को उठाएंगे, फिर हम अपने कोर्स को आगे लीड करेंगे। सो सबसे पहला जो लेसन होगा आपकी केमिस्ट्री का वो रहेगा बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम कोई चैप्टर अभी बात नहीं करेंगे किसी भी 10th के चैप्टर की, हम सिर्फ डील करेंगे किससे, बेसिक्स से। इसमें इस तरह से रहेगा। हम एक्चुअल पूरा कोर्स हमारा स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स को कंटिन्यू करने में, इस कोर्स को देखने में, तो प्लीज़ आप ये देखिए, सब चीज़ें हम कवर करेंगे, छोटी से छोटी चीज़ कवर करेंगे। जैसे हमने इसमें बोला कि इस केमिस्ट्री में हम स्टार्टिंग विद बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। यही बेसिक्स के साथ मैं अगली क्लास स्टार्ट करूँगी। दिस इज़ फॉर दिस क्लास। अगली वीडियो में वी विल स्टार्ट विथ ऑल दीज टॉपिक्स, जितने भी ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन्हीं के साथ हम अगली वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।